तो हाँ जी गाइस, सीएचओ भर्ती की आज बात करने वाले हैं। सीएचओ में जैसे कमेंट आ रहे थे कि सर अब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन तो होने को है, डेट भी बता देंगे कब होगा। ठीक है, तो उससे पहले डॉक्यूमेंट से रिलेटेड जितने भी डाउट है कि डॉक्यूमेंट को रिलेटेड डाउट आ रहे हैं कि डॉक्यूमेंट क्या क्या लग सकते हैं। एक सीसीएच को लेके थोड़ा सा डाउट है, एक डीवी ऑफलाइन होगा बाद में, ये भी डाउट है। और ब्रिज कोर्स वाला भी डाउट है, एक जो अपना डिग्री डिप्लोमा है ये भी थोड़ा डाउट रहता है। तो सबको क्लियर करेंगे, पर उससे पहले एक ही चीज़ कहना चाहूँगा। एक तो अपना टेलीग्राम है, दो व्हाट्सएप ग्रुप है, आपको एक ही ज्वाइन करना है, नर्सिंग वाला। दोनों का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, मेंशन किया है मैंने, प्रॉपर किया है। नर्सिंग का है ये, नॉन नर्सिंग का है। आप नर्सिंग वाला कर लेना, सीएचओ एएनएम जीएनएम जितने भी अभ्यर्थी हैं अपने, उनके लिए नर्सिंग वाला है। तो यहाँ पे जो आपकी बात होती है सीएचओ की भर्ती, आपकी 2022 से चल रही है, आप लोगों को पता है, बहुत पुरानी भर्ती है। तो इनका तो डिले देखने को मिल रहा है। हालांकि कुछ लोग बोलेंगे कि सर जूनियर अकाउंटेंट का हो गया है, हमारा ही नहीं हो रहा है, ऐसा हो गया। तो जूनियर अकाउंटेंट का देखो डीटीए विभाग करवा रहा है, वो उनकी अ, अलग सिस्टम है और अपना अलग है सीएचओ का। तो ये जो सामने आपके लगा है, जो भी है कागज पत्र जो मानो, ये तो है जीएनएम का। अब यहाँ पे अपन तो डॉक्यूमेंट देखेंगे, अपन को यहाँ से जीएनएम से कोई मतलब नहीं है। एक बात तो आपको पता होगा सीएचओ वालों कि जीएनएम और आपका लगभग सेम है, कोई अलग अंतर नहीं है। तो अपन स्टार्ट करेंगे, पर उससे पहले एक सब्सक्राइब कर देना। आप लोगों की तादाद है 87% लोगों की तादाद है जो नहीं देख, मतलब नहीं करते हैं सब्सक्राइब, देखते हैं वीडियो। 87% ऐसे लोग हैं। तो भाई 87 से 50% पर ही आ जाओ यार, इतना तो कर दो, सब्सक्राइब कर देना। ठीक है, तो अब चलते हैं अपन मेन बात पर। देखो 10वीं 12वीं की मार्कशीट प्लस उसकी सर्टिफिकेट, जिसके पास मार्कशीट 2009 से पहले की है उनको तो सर्टिफिकेट अलग से आता है, तो उनको अलग से देना पड़ेगा। 2009 के बाद की अगर किसी के पास मार्कशीट है तो उनका सर्टिफिकेट इसके अंदर ही आता है, तो अलग से कोई नीड नहीं है, घबराना मत इस चीज़ में। 10वीं 12वीं मार्कशीट में ये था। अब आता है अपना सीएचओ की बात हो रही है, ध्यान रखना एएनएम का वीडियो थोड़ी देर बाद आ जाएगा। सीएचओ में यहाँ पे और आपके क्या है, और है आपका जो मेन डिग्री आती है कि आपने सीएचओ का फॉर्म किस बेस पे भरा है, तो वो आ जाएगा। या तो आपने अगर जीएनएम कर रखी है, ठीक है, या आपने बीएससी जो अपनी 4 साल की होती है, या जो भी आपने कर रखा है कोर्स, इन दोनों में से वो अपना, और भी अलग अलग कोर्सेज होते हैं यार, वो अपनी अपनी मर्जी है आपकी। लेकिन जनरली जो कोर्स हैं वो ये दो हैं जिनके बेस पर आपने फॉर्म भरा होगा। तो इन चीज़ की आपको मार्कशीट चाहिए होगी, और प्लस आपको यहाँ पे डिग्री चाहिए होगी, जो आपकी डिग्री या डिप्लोमा होता है वो चीज़ आपको चाहिए होगी। फाइनल जो डिग्री मिलती है, जैसे बीएससी की 4 साल की मार्कशीट तो हो गई, वो अलग चीज़ है, प्लस एक डिग्री होगी। अब कोई बोलेगा मेरे पास प्रोविजनल है, मेरे पास डिग्री नहीं है, प्रोविजनल से काम चल जाएगा। डिग्री के लिए आपको एक एफिडेविट लिखवाना होगा, जिससे अपन प्रपत्र 3 भी बोलते हैं, वो आप कॉलेज से भी भरवा सकते हैं। और अपना एफिडेविट लिखवाना चाहो एफिडेविट भी लिखवा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। जनरली प्रपत्र 3 अंक तालिका के लिए लिखवाया जाता है, पर आपकी यहाँ पे जो है डिग्री होगी, तो डिग्री के लिए आपको एफिडेविट लिखवाना पड़ेगा, तहसील से लिखा जाएगा 50 रुपये के स्टाम्प पे। आजकल जो नए स्टाम्प चल रहे हैं वो भी वैलिड है, तो इस चीज़ का ध्यान रखना है। अब बात आती है, डिग्री की बात हो गई अपनी। अब डीविडा कब होगा इसकी बात आगे करेंगे, पहले डॉक्यूमेंट देख लेते हैं अपन। ठीक है, तो अब एक आता है सीसीएच, मैं पहले ही बता देता हूँ यहाँ पे सीसीएच के बारे में। ये जो मेन चीज़ है, ये कुछ लोग पूछते हैं कि सर सीसीएस मेरे पास नहीं है, मैं डीवी के लिए एलिजिबल हूँ क्या नहीं। देखो ये सीसीएस एक ऐसी चीज़ है, यदि आपके पास है तो आपको सीधी ज्वाइनिंग दे दी जाएगी। आपको कोई ब्रिज कोर्स वगैरह नहीं करना, ये नाम ही गलत लिखा गया है, जो भी है आप या ज्वाइनिंग ज्वाइनिंग बोला है मैंने, ठीक है। तो यहाँ पे जो आपकी सीसीएस की खास बात ये है कि अगर आपने कर रखा है ना पहले से कोर्स, तो आपको सीधी ज्वाइनिंग दे दी जाएगी, आपको दोबारा करने की इसकी कोई आवश्यकता नहीं है, कोर्स करने की। तो ये आपके लिए एक बेटर रहता है। बाकी इसमें ऐसा नहीं है कि सीसीएस नहीं है उसको निकाल दिया जाएगा, ऐसा कुछ नहीं होता। वो जिसका कोर्स पहले हो गया है वो उनके लिए बात है। ओके, बाकी का तो आगे होना है, अब कब होगा उसकी बात करें। उससे पहले अपन डॉक्यूमेंट देखते हैं। देखो यदि अंक पत्र, यदि आपके पास अधिस्नातक कोई डिग्री है तो उसका आपको लग जाएगा। और दूसरा आता है ये अंक पत्र डिप्लोमा वगैरह हो गया, यदि आपके पास और कोई समकक्ष डिग्री है या डिप्लोमा है तो वो चीज़ यहाँ पे
भर सकते हैं आप। अब आता है RNC सर्टिफिकेट आपको देना होगा 11 नंबर पॉइंट में। ये प्रमाण पत्र वही चीज़ है, उसका है डिग्री डिप्लोमे का, कुछ नहीं है इसमें। 11 नंबर पॉइंट आता है कि आपका RNC आपका राजस्थान से होना चाहिए। अब RNC में दिक्कत ये आती है लोगों को कि आपका RNC नहीं है, आपने बनवाना दिया है जो भी है, तो आपके पास स्लिप होगी, वो स्लिप पे दिखा देना। अब स्लिप कब की होनी चाहिए, तो शायद आपकी स्लिप है वो एग्ज़ाम डेट से पहले की होनी चाहिए स्लिप, कि आपने एग्ज़ाम डेट से पहले जो है स्लिप के लिए इसके लिए आवेदन कर दिया था, तो वो आपके लिए वैलिड है। ओके। और इसमें क्या रहेगा, मूल निवास आता है और जाति आता है। तो मूल निवास का तो सीधा सीधा फंडा है, अगर आपका नया है तो भी चल जाएगा, पुराना है तो भी चल जाएगा। पुराना 10 साल तक वैलिड होता है, तो यानी 2024 अगर चल रहा है तो आपका, आपने आवेदन फॉर्म भरा था जैसे 2022 में भरा था, तो आपका 2012 तक का वैलिड हो जाएगा, ठीक है, या 2013 मान लो, बस इसके ऊपर ऊपर का है तो वो वैलिड है। यदि आपका 2010 का चला जाता है तो भाई वैलिड होना या ना होना वो अलग बात है, क्योंकि उसके लिए आपको फिर या तो नया मूल निवास बनना हुआ होना चाहिए, वरना तो आपके पास कोई इलाज नहीं है, आपको पुराने वाला ही लगाना होगा चाहे वो कितना पुराना हो। ठीक है, डिजिटल होना जरूरी है, ये डिजिटल चीज़ें मांगते हैं। ऐसा नहीं है कि 2012 का है ओल्ड वाला है तो चल जाएगा, नहीं चलेगा। डिजिटल होना कंपलसरी है, जो फोटो वाला होता है सिग्नेचर जिसमें आते हैं वो चीज़ें। अब आता है जाति प्रमाण पत्र। जाति प्रमाण पत्र का बड़ा लफड़ा है, इसके लिए मैंने अलग से वीडियो बना रखी है जूनियर अकाउंटेंट की, और जो अपना GNM का DV हुआ था, तो आप चैनल खोल के वो वीडियो उठा सकते हैं। चैनल खोल के ना उठाना चाहे, लिंक डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा, जाति प्रमाण पत्र वाला। आपको वहां से पूरा लफड़ा समझ आ जाएगा। जाति का, आय का, मूल का 2 वीडियो हैं, दोनों में जाति, आय, मूल और कैरेक्टर सर्टिफिकेट चारों के बारे में बताया गया है। वीडियो ध्यान से देख लेना, यहाँ बताऊंगा तो बहुत लंबा हो जाता है। वैसे तो जाति का फंडा सिर्फ OBC और MBC और EWS इनको है, तीनों को, बाकी को नहीं है, बाकी का तो वैलिड है, ठीक है। तो यहाँ पे OBC और जो अपना EWS वगैरह है उनके लिए सीधी सीधी बात है, आपने जो फॉर्म भरा 2022 में मान लीजिए, तो 2022 से पहले अगर आपका 1 साल तक वैलिड है, जो भी जब भी आपने फॉर्म भरा, मैंने एक एग्जांपल दिया है, उससे पहले 1 साल तक तो वो आपके पास वैलिड होता है। यदि उससे पुराना है 3 साल, तो आपको एक एफिडेविट लगवाना होगा, 3 साल तक पुराना है। अगर उससे पुराना है तो उसका कोई इलाज नहीं है मेरे पास भी। ओके। यदि आपका न्यू है, जैसे 2024 का है या 23 का है, तो न्यू वाले के लिए भी आपको एक एफिडेविट लगाना होगा। उसकी एफिडेविट की कैसे भरना है उसका मैंने एक अलग वीडियो बना रखा है, जो मैंने आपको अभी बताया था, कि उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वही वीडियो है, उसी में सब कुछ बताया गया है। ओके। अब आता है शपथ पत्र। यहाँ पे अन्य प्रमाण पत्र जैसे ये PH वगैरह होता है ना, स्पोर्ट्स कैटेगरी वगैरह, संतान संबंधी, या आपको मतलब कहें कि संतान संबंधी देना होगा, ये चीज़ ध्यान रखें। यदि कोई मुझसे पूछता है धूम्रपान का, नहीं देना। और एक पूछता है मुझसे कि धूम्रपान के अलावा जैसे अविवाहित लोग होते हैं उनको संतान संबंधी देना होता है, नहीं देना होता भाई, ठीक है, इस चीज़ का ध्यान रखें। और एक ये जो NOC वगैरह है ये भी आपको देनी होगी। NOC नहीं है, किसी के पास नहीं मिली विभाग से, उसके लिए भी मेरे पास अलग से कोई मतलब ये तो है नहीं कि अलग से मैं उनको कोई राय दूंगा। लेकिन हाँ, एक चीज़ है, एक एप्लीकेशन आपको लिखनी होगी। उस एप्लीकेशन के बारे में आपको एक वीडियो डाल दूंगा, या तो किसी दिन जब भी आपका होने से पहले डाल दूंगा वो एप्लीकेशन, उसमें बताया होगा मेरे को कैसे लिखनी है एप्लीकेशन आपको, ठीक है। वरना आप मुझसे कॉल पे कांटेक्ट कर सकते हैं, व्हाट्सएप पे, व्हाट्सएप ग्रुप में भी बता दूंगा। अब आता है शपथ पत्र। और शपथ पत्र में आपको क्या देना होगा, जैसे जाति से रिलेटेड शपथ पत्र, ये मैंने बताया था, जाति का जो वीडियो है उसमें आपको भरना बताया गया है। हस्तलिपि वाला 16 नंबर पॉइंट है, हस्तलिपि वाला। ये 2 फॉर्मेट है, जो 16 और 17, ये 2 जो है कॉमन एफिडेविट होते हैं, जो CHO NM कोई भी भर्ती हो सबको भरने होंगे, कॉमन है ये 2 एफिडेविट। कैसे भरना है इसकी वीडियो मैंने बना रखी है, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ओके। तो इनको नोटरी वगैरह करवाना है या नहीं करवाना, तो जी हाँ, जाति वाले को नोटरी वगैरह करवाना है, ये चीज़ ध्यान रखें। और जो ये 16-17 नंबर पॉइंट में है, इनमें एक को नोटरी करवाना है और एक को नहीं करवाना, दोनों का वीडियो में आपको बता दिया जाएगा उस वीडियो में, तो उसको ध्यान से देख लेना। और आपका जो DV होगा उससे पहले भी एक बार और डाला जाएगा ये चीज़, और इसमें कुछ है नहीं। अब अपन जो अपनी जो डाउट है कि DV कब होगा इसकी बात कर लेते हैं। तो DV जो है आपका लगभग लगभग मेरे हिसाब से CHO का 5 सितंबर के आसपास आपका स्टार्ट हो जाएगा, जिससा उन्होंने बोला है ऑफिशियली 5 सितंबर के पास आपका जारी कर दिया जाएगा। जैसे शुक्रवार या बृहस्पतिवार जैसे भी है, 4 को या 5 को है,
तो यहाँ पे आपका जारी कर दिया जाएगा। ठीक है, तो ये चीज़ तो हो गई वो। अब आती है ब्रिज कोर्स और ज्वाइनिंग का क्या होगा, और ऑफलाइन भी होगा क्या। पहले बात कर लेते हैं ऑफलाइन की। तो देखो, जहाँ तक मुझे लग रहा है कि जीएनएम का ऑफलाइन नहीं हुआ है, तो आपका भी ऑफलाइन नहीं होगा, आपका ऑनलाइन ही होगा। जैसे अब बात करें जेआरए का ऑफलाइन भी होने जा रहा है और ऑनलाइन भी हुआ है। तो उनका एक ही विभाग है डीटीए, वो आपका अपना करवा रहा है। लेकिन आपके जो विभाग हैं उनके लिए पास और भी भर्ती हैं। तो सीएचओ के लिए मुझे लगता है ऑनलाइन ही होगा, बाकी आपकी किस्मत है। अभी अगर ऑफलाइन होता है तो आपके लिए बेटर रहेगा बाद में। अभी तो ऑनलाइन होने जा रहा है, एक बार तो ऑनलाइन ही होगा। स्क्रूटनी फॉर्म तो आपसे ऑनलाइन ही भराया जाएगा। अब उसका वीडियो मैं बता दूंगा कैसे भरना है, मैंने बताया भी है, आप लोगों को पता भी होगा। जीएनएम वाला आपने भरा भी होगा बहुत लोगों ने सीएचओ में से। ठीक है, तो उसकी वीडियो भी आ जाएगी, आपको दोबारा मिल जाएगी। तो अपने चैनल को सब्सक्राइब करके रखें ताकि आपको काम आए। अब बात करें कि ज्वाइनिंग और ब्रिज कोर्स का क्या सीन है। ब्रिज कोर्स तो देखो आपका, एक तो मेरे हिसाब से या तो नवंबर दिसंबर में स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, अगर इसमें नहीं होता तो आपका वो जो बैच आता है जनवरी वाला, उसमें स्टार्ट हो जाएगा। उसमें तो होना ही होना है। बात आती है कि नवंबर दिसंबर की, तो इसमें चांसेस हैं पर कम है। ओके, और अब बात आती है कि और तो मेरे हिसाब से इसमें कुछ रह नहीं गया। आरएनसी का मैंने बता ही दिया, और बीएससी नर्सिंग का बता दिया। ओके, ये चीज़ें थी आपके लिए जो मैंने सब कुछ बता दिया है। मेरे हिसाब से कोई रहा नहीं है। अब कट ऑफ को लेके जिनके भी डाउट हैं, तो कट ऑफ के बारे में मैं इतना कहना चाहूँगा, देखो कट ऑफ बताने को तो मैं बता दूँ, कोई दिक्कत नहीं है। फिर कुछ लोग कल को गलत हो जाती है, कुछ लोग बोलेंगे गलत हो गई, तो वो एक्सपेक्टेड कट ऑफ होती है। अगर आप बोलेंगे कि बता दो सर, तो बता देंगे दोबारा। अगर आप कहेंगे कि सर नहीं रहने दो, हम तो आपको दोष ही देंगे बाद में, तो कोई ज़रूरी नहीं है भाई मेरे बताना। ठीक है, मैं आप लोगों की हेल्प कर रहा हूँ, वो करता रहूँगा। ठीक है, तो मिलते हैं अपन नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। और आज एक बात अपन भूल गए, वो है सभी को जय श्री राम। ओके, स्टार्ट में बोलना चाहिए था, वो भूल गए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। सब्सक्राइब कर लेना, वो करना मत भूलना।